છેલ્લા થોડા વર્ષોથી આપણે નામથી, ધર્મથી, જાતિથી, રંગથી એકમેકને ઓળખવા માંડ્યા છે. એક કવિતા આગળ પણ મેં પાઠ કરેલો. આજે જાવેદ અખ્તરની મારી બહુ જ ગમતી કવિતા નયા હુક્મનામા. किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेश चलने से पहले बताए कि उनकी समत क्या है, गति किधर जा रही है. हवाओं को बताना ये भी होगा चलेगी अब तो क्या रफ्तार होगी. हवाओं को ये इजाज़त नहीं है कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है. हवाओं को ये इजाज़त नहीं है कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है. हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज़ के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है ज़रूरी. और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं. किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर ले, अपनी हद में ठहरे. किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर ले, अपनी हद में ठहरे. उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है ये उनका हंगामा करना. ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत. बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी. अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना. अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना. किसी का हुक्म है इस गुलिस्तां में बस एक रंग के ही फूल होंगे. किसी का हुक्म है कि इस गुलिस्तां में बस एक रंग के ही फूल होंगे. कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का. यकीनन फूल तो यकरंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे. किसी को ये कोई कैसे बताए, किसी को ये कोई कैसे बताए कि गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते. कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं. जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहा था, जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहा था पाकिस्तान, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए. उन्हें जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं, तो कितने परेशान है, कितने तंग रहते हैं. किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती है. किसी को ये कोई कैसे बताए कि हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती है. हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती. ये लहरें रोकी जाती है तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब हो जाता है. ये लहरें रोकी जाती है तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब हो जाता है. और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है.